में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीटी के एक लेक्चर सीरीज़ में एक डिफरेंट टॉपिक देखने वाले हैं। दैट्स टीचिंग मेथड्स, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग अप्रोचेस। इसमें हम लोग वैक देखने वाले हैं। व्हाट इज़ वैक? तो यू कैन सी हियर an image, visual, वैक का पहले तो फुल फॉर्म विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, इनका कॉम्बिनेशन जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं विजुअल। सीइंग एंड रीडिंग, ऑडिटरी मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और काइनेस्थेटिक मीन्स टचिंग एंड डूइंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे जाते हैं। वैक लर्निंग विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ऐसा उसका पार्ट रहेगा। तो पहला जो पार्ट है वो है विजुअल लर्निंग। These learners absorb the information best when it's presented visually, such as through diagrams. अभी diagrams जो है वो कहाँ पे हमें काम में आती है? मोस्ट प्रोबेबली एनाटॉमी जो है मोस्टली उसमें काम में आता है। जैसा आप मर्म शारीर पढ़ा रहे हो, मर्म शारीर, तो वहाँ पे आपको डायग्राम निकालना मस्ट है, क्योंकि वो विजुअल मेमोरी ही वो बच्चों को याद रहती है। अभी पहले कैसा था, 2D का ज़माना था। अभी कैसा हो गया, अभी जैसा नया न्यू MSR आया है, या MES जिसको बोलते हैं, PG का, तो उन्होंने क्या किया है, 3D या होलोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने रिक्वायरमेंट में डाल के रखे हैं। मतलब पहले डिसेक्शन होते थे, अभी उन्होंने बोला है कि एक होलोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास चाहिए जो बच्चों को नॉन इन्वेजिव तरीके से ईच एंड एवरी पार्ट समझा सके। तो ये जो है वो उसमें विजुअल मेमोरी से काम करता है। दूसरा है चार्ट्स। बहुत सारे बच्चों को मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि उनकी जो स्टडी रूम है उसमें ब्राउन जो कवर रहता है, ब्राउन कवर, उसको आप वॉल पे स्टिक कर दीजिए, रखिए, और वो ब्राउन पेपर पे आप डेली जो भी इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं वो आप वहाँ पे पुट करके रखिए। उससे क्या होगा कि जो चार्ट्स रहेंगे, जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, वो उनका विजुअल मेमोरी में कैप्चर हो जाएंगे, और वो जब एग्ज़ाम में याद करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल गर्भ का क्रांति है, गर्भाव क्रांति है, वो फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक, ठीक है, फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक। तो ये जो है वो उनको आपको चार्ट्स बना के वॉल पे ब्राउन पेपर पे रखने को बता सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द विजुअल लर्निंग की टीचिंग मेथड है। तीसरा है मैप्स। अभी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उसमें उनको ज्योग्राफी रहता है, तो मैप्स से वो डिस्ट्रिक्ट का एरिया और वो सब देख सकते हैं। रिटन मटेरियल्स, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू रिमेंबर विजुअल डिटेल्स एंड ऑफन find it easier to recall information they have seen. आगे हैं auditory learners excel when information is communicated verbally. They benefit from lectures, discussions. अभी discussion is one of the type of teaching method. तो वो किसके अंदर आती है? तो वो ऑडिटरी के अंदर आती है। तो अभी एनटीटी के MCQ में आपको पूछ सकते हैं कि डिस्कशन कौन सी
मेथड के अंदर आता है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। ठीक है, तो वो एक एमसीक्यू आपका यहाँ पे बन जाता है। And listening to the audio resources. These learners have a good memory for a spoken words and tend to enjoy engaging in conversation or listening to the podcast. अभी इसको एक संस्कृत में वर्ड आया है श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो अच्छे से सुन के रिकॉल कर पाते हैं। अभी हम लोग इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग उसको श्लोक रिसाइटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स थ्राइव थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। दे लर्न इफेक्टिवली by doing through activities like experiments, practical exercises, and may find traditional lectures challenging without practical application. तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको वो बच्चों को वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो काइनेस्थेटिक में अभी योग्या करके एक टर्मिनोलॉजी आई है इन द सुश्रुत संहिता में, योग्या करके टर्मिनोलॉजी आई है। योग्या में क्या है कि मोस्टली जो फल वगैरह है, डिसेक्शन करने के पहले फल को काटना, ठीक है, वो फल को कैसे काटोगे उसके ऊपर फिर कितना mm ऑफ प्रेशर आपको एग्जर्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको वो करनी होगी। तो वो क्या होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग के अंदर आ जाता है। वैसे ही जब बच्चे थर्ड ईयर में चले जाते हैं, थर्ड BMS एंड BHMS, तो उनको जो है आप उनको वो ऑब्जर्व करते रहते हैं इन द OPD एंड IPD ऑल्सो। तो धीरे धीरे उनको आप सुचरिंग के लिए आप, जैसे सर्जरी हो गया, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल सर्जरी में या कैजुअलिटी में कोई ऐसा इंजरी का पेशेंट आया है और इंजरी के पेशेंट को सुचरिंग करना है। तो ये सुचरिंग में आप उसको पहले क्या बोलेंगे, आप सुचरिंग का पहले थ्योरी पढ़ के आओ पूरा। वो थ्योरी पढ़ के आया, तो थ्योरी पढ़ के आने के बाद वो जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सुचर्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेना है, डूज क्या है एंड डोंट्स क्या है, वो सब पढ़ के आएंगे। और जब उसको आप काइनेस्थेटिकली लर्न करने के लिए उसके हाथ में 10 या 15 पेशेंट दोगे, IPD के या OPD के, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा जो पेशेंट है वो कंसेंट देते हैं कि आप उनकी ट्रीटमेंट, जो शिकाऊ डॉक्टर जिनको बोलते हैं या पढ़ाऊ डॉक्टर बोलते हैं या इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं, उनको आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए कंसेंट उनकी रहती है। एज देयर आर द वेरी लेस चार्जेस, दे आर बाउंड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो पेशेंट्स होते हैं उनके कंसेंट ले लीजिएगा और इनको सुचरिंग, IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गए और उसके साथ साथ उनको ड्रेसिंग, ये सब चीज़ें उनको आपको सिखाना पड़ेगा। तो ये वैक का जो लेक्चर है ये काफ़ी छोटा था। बाकी का भी जो सिलेबस है जल्दी ही हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ योर होस्ट
डॉक्टर हितेश्वर लोनारे।